दोस्तों, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक आचार्य विनोद भावे जी रेल से यात्रा कर रहे थे। पुराने समय में रेलगाड़ी में गाना बजाने वाले लोग भी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। रेल में भीख मांगने वाले लोग भी चढ़ जाते थे और फेरी वाले भी होते थे अपनी चीजों को बेचने के लिए। विनोद भावे सामान्य श्रेणी के डिब्बे में सफर करते थे। विनोद भावे जी जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें एक फकीर जैसा व्यक्ति भजन गा रहा था। उसकी प्रस्तुति इतनी सुंदर थी जैसे वह गायन और संगीत का बहुत बड़ा जानकार हो। डिब्बे में सभी लोग उसका भजन सुन रहे थे। उस फकीर का उद्देश्य था कि भजन गाने के बाद लोगों से कुछ न कुछ दान मिल जाए, लेकिन लोग उस फकीर को पैसे नहीं देते थे। एक अमीर आदमी भी वहां पर बैठा था। उसने कहा, तुम इन सभी लोगों से 1-2 पैसा मांग रहे हो, मैं तुम्हें 50 पैसे देता हूँ। तुम्हारा कंठ बहुत अच्छा है, इस कंठ से तुम मुझे सिनेमा का कोई एक गीत सुना दो। उस फकीर ने कहा, मेरा व्रत है कि मैं भजन ही गाऊंगा क्योंकि इसमें भगवान का नाम होता है। मैं आपको सिनेमा का गीत नहीं सुना सकता। धनी व्यक्ति अहंकारी था। उसने रुपए दुगना कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच गई। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन वह नहीं माना। विनोद भावे जी भी ये सब देख रहे थे। वे खड़े हुए और धनी व्यक्तियों से बोले, ये अगर तैयार नहीं है तो आप राशि क्यों बढ़ा रहे हैं? बात इनकी निष्ठा की है, लेकिन मेरी आपत्ति ये है कि आप उनकी कला के साथ ही अपने धन का भी अपमान कर रहे हैं। धन की राशि बढ़ाकर किसी को दबाव में डालकर उसे कोई ऐसा काम करवाना चाहेगा जो वह करना ही नहीं चाहता। ये भी एक पाप है। अपने धन का सम्मान करे। ये बात सुनकर धनी व्यक्ति को समझ आया कि उसने गलती कर दी है। विनोद भावे जी कहते हैं, जब हमारे पास पैसा अधिक आ जाए तो उसे ऐसी जगह खर्च करे जहां सच्ची सेवा होती है। धन का प्रदर्शन न करे और अपने धन से दूसरों पर दबाव भी न डाले।